हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक हम आपके लिए ग्रुप थ्योरी को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। साथ के साथ हमारे रियल और लीनियर पर लेक्चर चालू है और इसी के साथ हमने आपके रिसेंटली एग्जाम्स जो कि आने वाले हैं जैम एंड गेट, जो फेब्रुअरी में आने वाले हैं, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सेशन अरेंज किया है, जिसमें आपके लिए सभी तरह के सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन होंगे। सो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए, उन टॉपिक्स को सीखने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट के थ्रू बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक और कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन या फिर कोई क्वेश्चन आप देना चाहते हो कि सर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्वेश्चन ऑन डिमांड, तो आप मुझे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सो हमारा आज का क्वेश्चन है this one. Find the solution of the differential equation x dy equals to y dx plus x root x square plus y square dx। ये तो हमारा मेन क्वेश्चन है और ये हमारा मार्क क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले अपन मेन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो मेन क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ओके, सो उसका सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है। सो देखो, एक काम करते हैं, dx से दोनों साइड और x से भी दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बनेगी मेरे पास, ये बनेगी कुछ इस तरह से कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसी बनेगी। ओके, अब y अपॉन x को आप v ले लो। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये नहीं है। देखो, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये नहीं है, क्योंकि इसको आप अगर सोल्व करोगे ना, इसको हटाओ एक सेकंड के लिए, इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो करके देख लो कि भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, इसमें से अंडर रूट एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है अपने पास, बट फिर भी अपन इसको उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, देखना भी मजा आएगा। तो सपोज करो वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी, या फिर y इक्वल्स टू आप क्या बोलते हो एक्स वी। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आता है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये आता है मेरे पास dy बाई डी एक्स। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन एक्स की जगह v प्लस एक्स ऐसा का ऐसा रहने दो, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया। इस v से ये v कैंसिल हो गया, उसके बाद इस x से ये x कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये मेरे पास बचा dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू dx। इनका क्या करना है, अब इंटीग्रेशन कर दो। सिंपल सी बात, जिस तरह से अपन करते हैं। क्या इंटीग्रेशन बनेगा इसका बनेगा log मॉड्यूलस ऑफ v प्लस, अच्छा आई होप आपको पता होगा कि अपन मॉड्यूलस ही क्यों लगाते हैं। ओके, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, और v की जगह यहां पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो y अपॉन एक्स। ये अपना सोल्यूशन आएगा, यानी कि अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया, log y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल e टू द पावर फॉर्म कैसे भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। ओके, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। देख लो, मुझे स्लाइड भी चेंज नहीं करनी पड़ी, मैं इसी स्लाइड में पूरा क्वेश्चन कर गया मैं। ठीक है, ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लगा, वरना ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। और देख लो, ये होमोजेनियस नहीं है, बट फिर भी अपन ने इसको होमोजेनियस के तरीके से करा। सो ये होता है एक्सपीरियंस। ये चीज पता चलेगी आपको, एक्सपीरियंस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपके उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस बनेगा और उतने ज्यादा मेथड्स आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, सो अब पता लगाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सो इसके लिए अपने को सोल्व करना पड़ेगा ये वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस, जो कि जैम 2020 में आया हुआ है। ओके, जैम 2020 का अपन क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी द सरफेस of the portion of sphere with center at origin and radius 4 above xy plane। see here above xy plane है ना, और फंक्शन अपने को ये दे दिया एन कैप, वही नॉर्मल की बात कि भाई यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू एस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे कि भाई एस अपना सरफेस क्या है, पोर्शन ऑफ द स्फेयर विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। ठीक है, यानी कि रेडियस 4 का अपना स्फेयर बनेगा अबव एक्स वाई प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन इंक्लूड नहीं हो रहा है। सो देखो, इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं।
देखना, इसको बनाएंगे अभी अपन। सो ये मेरा 3D में बनाने की कोशिश करता हूं मैं इसको। सो क्या है, रेडियस कितनी है 4 का स्फेयर अबव एक्स वाई प्लेन, अबव एक्स वाई प्लेन। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा पीछे बनाता हूं। ओके, सो ये मैंने स्फेयर के लिए बना दिया। ये नीचे तो सर्किल बना दिया, सर्किल टाइप डिस्क, और ऊपर से ये स्फेयर हो गया एक्स वाई जेड। इसको ऐसा ले लो। ओके, सो देखो मेरा जो एन कैप है ना, जो मेरी एस सरफेस है, वो ये सिर्फ स्फेयर की एस सरफेस ऊपर वाली है। ये जो नीचे मेरा ये जो है ना डिस्क एक्स वाई प्लेन में, जो भाई आप रखोगे इसको तो कैसे रखोगे, उल्टा रखोगे। उल्टा रखोगे तो इसके बाद अपनी जो डिस्क बनेगी वो किस में बनेगी, एक्स वाई प्लेन में बनेगी, बट अपने को तो वो लेनी नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एन कैप बनेगा ना, वो ऊपर वाली सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस से आउटवर्ड नॉर्मल, इसने लिखा हुआ है एन कैप इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू एस। सो अपने को सबसे पहले सरफेस समझ में आना चाहिए। सरफेस क्या है, स्फेयर की सरफेस है, बट अबव द एक्स वाई प्लेन। आप ऐसे समझ के चलो कि आपने कटोरी को जमीन पर रखा, ठीक है, तो जमीन पर जो पार्ट है ना, वो पार्ट अपने साथ सरफेस में नहीं है। जमीन के ऊपर की जो कटोरी, जो बाउल है, वो आपकी सरफेस है। आ गई बात समझ में? चलो, अब एक नॉर्मल तरीका जो सभी यूज करेंगे, वो आप जानते हो कि भाई कर्ल निकालो इसका, फिर एन कैप निकालोगे, एन कैप वही ग्रेडियंट से आएगा, फिर डीएस निकालोगे। वो सब नॉर्मल तरीका, वो एग्जाम का मेथड नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में करते हो तो हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए, अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन आना भी चाहिए उस तरह से, लेकिन एग्जाम में अपना करना किस तरह से। अब देखो मैं एग्जाम मेथड आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम की मैं किस तरह से करना अपने को। सरफेस को एक बार वापस समझो। सरफेस मैंने क्या बताई कि भाई बाउल के ऊपर वाली सरफेस है बस, नीचे जो है ना रखा है अपन ने, वो जमीन तो है ही नहीं। तो एक काम करो, अपने को क्या दिया, क्या पूछा इसने, ये 1/पाई, इसको तो आप बाहर के बाहर छोड़ देना, है ना, बाहर के बाहर, इसको अपन बाद में कंसीडर कर लेंगे, अपन को तो बस इस इंटीग्रल से मतलब है। सो इंटीग्रल है भी डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस। ओके, ये डीएस, ये एस कैपिटल, तो यहां पे डीएस यानी कि ये एस सरफेस जो गिवन है। अब इस एस सरफेस में अगर मेरे पास ये डिस्क नीचे एक्स वाई प्लेन वाली होती, तब मैं यहां पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देता, क्योंकि मेरी सरफेस क्या हो जाती, बाउंडेड सरफेस हो जाती, सरफेस मेरी बाउंडेड हो जाती, तो मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकता था। बट यहां पे मेरी सरफेस बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि एक्स वाई प्लेन। अगर इसने अबव एक्स वाई प्लेन की जगह अगर ऐसा भी दिया होता ना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस 4 यानी कि 16, ओके, एंड जेड ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा भी दिया होता जेड ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि जेड इक्वल्स टू 0, ये इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में बात नहीं हो रही है। अबव एक्स वाई प्लेन का भी वही मतलब है। सो देखो, अब मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि सरफेस बाउंडेड नहीं है। अब सपोज करो मैं सरफेस को बाउंडेड करना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इस डिस्क वाली जगह को ऐड कर लूं और फिर सबट्रैक्ट कर दूं। तो यही सेम इंटीग्रल, और ये जेड इक्वल टू 0 सरफेस मैंने ऐड कर ली, माइनस जेड इक्वल टू 0 मैंने सरफेस माइनस कर दी। ठीक है, आगे मैं समझ में, मैंने क्या किया भाई, इस डिस्क को मैंने ऐड कर लिया और डिस्क को ही मैंने माइनस कर लिया। मान लो मेरे पास 5 है, तो इसमें मैं 2 ऐड करके 2 माइनस कर सकता हूं, क्या दिक्कत है, रहेगा तो 5 ही ना। तो मैंने वही किया ये। ओके, अब देखो ये जो डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डीएस, ये तो अपने सरफेस एच दी हुई थी वो, प्लस जेड इक्वल टू 0, ये क्या बन गया, मेरा पूरा सरफेस बाउंडेड हो गई। यानी कि इसमें मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकता हूं। सो इसमें देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा, चलो यहीं पे लगा के बताता हूं आपको। सो क्या बनती है, अगर अपने को एफ डॉट एन कैप डीएस दिया होता है, तो अपन क्या लिख देते हैं, डेल डॉट एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिख देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कर्ल ऑफ एफ, तो उसका भी डाइवर्जेंस लेंगे तो कितना बन जाएगा, 0। मैं क्या कह रहा हूं, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ बनेगा, ये वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। यानी कि ये क्वांटिटी पूरी क्या बन गई, 0। तो अब अपने को क्या निकालना है, माइनस जेड इक्वल टू 0 सरफेस पर। अच्छा, अब इस जेड इक्वल टू 0 सरफेस को भी समझो। तो जेड इक्वल टू 0 सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल होगा वो कहां होगा, नीचे की तरफ। कहां होगा, नीचे नेगेटिव जेड की तरफ। तो इसमें एन कैप सिंपल क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस के कैप। आगे बात समझ में, चलो अब करते हैं अपन काम। मेरे पास जो था 1/पाई, तो अपन बाद में ऐसे लिख देंगे बाद में।
ये मैंने एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस प्लस इसको एक और ब्रैकेट में बंद कर लो, जेड इक्वल टू 0 डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस माइनस जेड इक्वल टू 0 डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। इसको ऐसे कर, ओके। सो ये क्वांटिटी तो क्या हुआ, 0, क्योंकि मेरी सरफेस बाउंडेड हो गई। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा तो कर्ल का डाइवर्जेंस 0 आएगा, यानी कि ये क्वांटिटी मेरी 0 हो गई। अब मुझे बस इसको निकालना है। सो माइनस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस। अब एफ क्या है मेरा, एफ है मेरा माइनस वाई आई, सॉरी वाई आई माइनस एक्स जे, वाई आई माइनस एक्स जे प्लस वाई एक्स क्यूब, प्लस वाई एक्स क्यूब। अब देखो ये के, अब देखो मेरा इसमें एन कैप क्या है, एन कैप है मेरा माइनस का के कैप, यानी कि अब ये देखो डेल क्रॉस एफ क्या बनेगा, ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, के कैप के साथ, यानी कि मुझे किसकी जरूरत है, सिर्फ के कैप की जरूरत है। तो मैं पूरे का कर्ल क्यों निकालूं, मैं सिर्फ के कैप यानी जो के वेक्टर है, जो के कोफिशिएंट है, मैं वही निकालू ना। तो के कोफिशिएंट किससे आएगा, इससे आएगा आई जे वाले से, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, ऐसे लिखते हैं अपन। चलो आपको पूरा लिख के बताता हूं मैं, ये डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और इधर वाई माइनस एक्स, वाई एक्स क्यूब। अब आपको के, ये के कौन देगा, ये यही तो देंगे आईजे वाले, कौन है ये आईजे वाली, यही तो है। तो डेल बाई डेल एक्स माइनस 1, डेल बाई डेल वाई माइनस 1, यानी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया ये। सो डेल क्रॉस एफ डॉट माइनस के कैप भी मैं साथ में ले रहा हूं ना, माइनस के कैप कितना बनेगा ये, माइनस 2 के कैप इंटू माइनस के कैप, यानी कि तो मेरा 2 बन गया। तो इस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी है, 2i, ओके। और माइनस बाहर चल रहा हो तो चल रहा है माइनस, फिर 1/पाई भी ले लो, चलो अब कोई बात नहीं। तो वो कितना बन गया था, 2 बन गया था, इनटू डी एस था ना। अब एस क्या है मेरा, एस तो मेरी जेड इक्वल टू 0 सरफेस है और स्फीयर था, रख दोगे तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा। यानी कि इस डीएस को मैं डीएक्स डीवाई भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर डीएस भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो माइनस 2/पाई, ओके। फिर इसके बाद ये dx dy ये क्या हुआ, डायरेक्ट इस सर्किल का एरिया ही तो है। सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर इक्वल टू 4 है, यानी कि 16 पाई ये मेरा सर्किल का एरिया है, जो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। सो माइनस 2/पाई इंटू 16 पाई, पाई से पाई हटा दो, मेरे पास क्या बचा, माइनस 32। ये मेरा आंसर है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन आया था उसके साथ ये 1/पाई नहीं था, लेकिन मैंने इसको न्यूमरिक बनाने के लिए, इंटीजर बनाने के लिए मैंने 1/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेथड समझ में आना चाहिए, एग्जाम मेथड मैंने बताया आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन आप जब इस सेम मेथड को अपने आप से खुद से ट्राई करोगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। सो अपन ने बस किया क्या है कि भाई जेड इक्वल टू 0 सरफेस को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि अपन को सरफेस जो है बाउंडेड करनी थी। आप कोशिश करो कि सरफेस बाउंडेड हो पाए या फिर कर्व क्लोज्ड हो पाए, लेकिन ये कोशिश नहीं कि इस कंडीशन में करनी है जब अपने को फायदा हो। अच्छा, फायदे का पता कैसे लगेगा, यहां देखो डेल क्रॉस एफ है, ओके। डेल क्रॉस एफ यानी कि कर्ल का 0 अपन कब बना सकते हैं, जब अपन उसका डाइवर्जेंस ले ले। यानी कि अपने को क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम चाहिए। डाइवर्जेंस किससे आएगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब आएगी, जब सरफेस बाउंडेड होगी। तो ऐसा सोचो, अगर मान लो यहाँ पे एफ डॉट डी आर टाइप का होता, एफ डॉट डी आर टाइप का होता, ठीक है, तो अपन क्या करते, या फिर डेल डॉट एफ, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मान लो मेरे पास इंटीग्रल में कुछ इस तरह का होता, इंटीग्रल में डेल डॉट एफ डी आर टाइप का होता, क्लियर। अब मेरे पास कोई भी कर्व गिवन होता तो मैं क्या करता, डेल डॉट एफ है, ये कब 0 बन सकता है, अगर मैं इसका कर्ल ले लूं तो। कर्ल यानी कि स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम यानी कि क्लोज्ड कर्व, तो कर्व को मैं क्लोज बनाने की कोशिश करूंगा, तो कुछ ऐड करूंगा कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। इस तरह से अपने को सोचना होता है एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरा क्वेश्चन और मेरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम मेथड, नॉर्मल मेथड आप जानते हो, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो आप जानते हो क्योंकि आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो।
ये एग्जाम मेथड है, इस एग्जाम मेथड को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया -32। आप इसको 32 मार्क्स का क्वेश्चन मान लीजिए, इस मेन क्वेश्चन को माइनस माइनस हटाइए, 32 मार्क्स का क्वेश्चन मान लीजिए, बट इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर -32 आया। आ गया मैं समझ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।